नमोस्तोचर श्री हिमांशु जैन खरगापुर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के पश्चात आत्मा दूसरे शरीर में कितने समय में प्रवेश करती है? जैसे उस आत्मा को फिर से मनुष्य पर्याय में जन्म लेना है तो उसको 9 माह का जो अंतराय होता है, तो उस अंतराल में कितने माह के अंदर वह आत्मा उस मनुष्य शरीर में प्रवेश करेगी? कृपया मार्गदर्शन दें। जब किसी जीव को एक शरीर छोड़कर के दूसरे शरीर में जाना होता है तो उसके जो बीच का जो अंतराल है, अधिक से अधिक 4 समय के पहले पहले जीव जो है जन्म ले लेता है। प्राक चतुर्भ्या ऐसा आया हुआ है कि वह 4 समय के पहले पहले तक तो जो है जीव जो है एक शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर को धारण कर लेता है और कम से कम एक समय में जाकर के वह शरीर को धारण कर लेता है। शरीर को धारण करने का मतलब है कि वहाँ पर जाकर के जैसे गर्भस्थ जीव होना है तो गर्भ में चला जाएगा और अंतर मुहूर्त में भी अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण कर लेगा। आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाक्षवास, भाषा और मन की जो शक्ति है, इसकी शक्ति को अंतर मुहूर्त में ही प्रकट कर लेगा। वो बात अलग है कि अभी आहार जो है शरीर बनेगा, शरीर में इंद्रियां बनेंगी, इंद्रियां से बोलते कि स्वाक्षवास, भाषा, मन, ये बाद में डेवलपमेंट होंगे। लेकिन इसमें पूरा का पूरा जैसे मनुष्य का जीव है तो उसको पूरा का पूरा 9 महीना लग जाता है पूरा डेवलपमेंट होने के लिए, शरीर बनने के लिए, इंद्रिय बनने के लिए, स्वास्थ्य, भाषा, मन आने के लिए, ठीक है ना। लेकिन शक्ति रूप में अंतर मुहूर्त में एक एक पर्याप्ति को पूर्ण होने में भी अंतर मुहूर्त लगता है और 6 पर्याप्तियों को पूर्ण करने में भी एक अंतर मुहूर्त लगता है। तो अंतर मुहूर्त में ही वह जो है अपने आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाक्षवास, भाषा, मन रूप जो है मनुष्य जीव जो है उसको वो ग्रहण कर लेता है और फिर धीरे धीरे जो है 9 कर्म वर्गणा इकट्ठा करता हुआ वह शरीर आदि बनता है। ये मत समझना कि 9 महीने के बीच में कहीं जीव आएगा। भैया, ग्रोथ नहीं हो सकती, बिना जीव के कुछ भी ग्रोथ नहीं होती है। वो ग्रोथ हो रहा है, जैसे वो जीव आया, वहाँ सारी की सारी आहार वर्गणों को इकट्ठा किया, फिर वो रस भाग, खल भाग आदि प्रकार के भाग बनते बनते वो पिंड बनेगा। उससे फिर हाथ निकलेंगे, पैर निकलेंगे, वो उंगलियां निकलेंगी, आंखें निकलेंगी, कान निकलेंगी। तो वो कब निकल रही हैं? जब जीव वहाँ पर पहुँच गया तभी निकल रही हैं। बिना जीव के पहुँचने पर, जैसे आपने बीज डाला, आपने खेत में बीज डाल दिया, जब तक उसमें जीव आकर के पैदा नहीं होगा, जीव नहीं आएगा, तब तक वो अंकुरित नहीं हो सकता। उस बीज से क्या बोलते हैं कि पत्ते नहीं निकल सकते हैं, पेड़ नहीं निकल सकता है। तो उसमें अपना समय पूरा करते ही जैसे बीज डाला, खाद पानी डाला, वो परिपक्व हो गया तो उसमें जीव आया और जैसे ही जीव आया तो उसकी ग्रोथ चालू हो जाती है। तो किसी भी चीज़ की ग्रोथ तभी होगी जब उसमें क्या होगा, जीव आएगा। तो ऐसे ही वह जीव जो है 4 समय के पहले पहले जन्म लेकर के आ जाता है माँ के गर्भ में और वहाँ ही फिर अपना शरीर आदि निर्माण करने के लिए जो कार्य होते हैं वो पूरा करता है। 9 महीने बाद आएगा, 9 महीने के बीच में आएगा, ऐसा नहीं होता है। नमोस्तोचर श्री राजीव जैन श्रीनगर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, मैं एक महाराज के पास दर्शन करने गया था। उन्होंने कहा कि तुम शुद्ध जल का त्याग कर दो। तो गुरुदेव, शुद्ध जल त्याग में क्या क्या आता है, इसका नियम कैसे लिया जाता है और शुद्ध जल त्याग करने वाला क्या बिसलरी या आरओ का पानी ग्रहण कर सकता है या नहीं? कृपया मार्गदर्शन दें। पहले तो मैं इस शब्द का करेक्शन करना चाहूँगा। हमारे आगम में कहीं भी ये शब्द नहीं मिलता है क्षुद्र जल का त्याग या शूद्र जल का त्याग। मतलब छोटे लोग जो निम्न कोटि के लोग हैं उनके हाथ से लिया हुआ जल का त्याग करना, या फिर जो शूद्र लोग हैं उनके हाथ के जल का त्याग करना, ये कहीं भी नहीं लिखा और ऐसा शब्द उपयोग भी नहीं करना चाहिए। और ये सरकारी तौर से भी सही शब्द नहीं है और इसके घाटे बहुत हैं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। शब्द का उपयोग करना है तो एक शब्द का उपयोग करें, शुद्ध जल का संकल्प, शुद्ध जल पीने का संकल्प। शुद्ध जल पीने का संकल्प का मतलब होता है कि स्वयं ही पानी को खींचना कुएं आदि से
और स्वयं उसकी बिलछानी डालना और स्वयं ही उसको गर्म आदि करके अपने हाथों से पीना। मतलब अपने हाथों से लाया हुआ पानी को मर्यादित करके प्राशुक करके पीना, उसी का नाम है शुद्ध जल पीना। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ सारे आगम में ये आया कि पानी को छान के पीना चाहिए। और जब पानी को छाने को पिएगा तो कौन पानी को छानेगा? कोई दूसरा व्यक्ति पानी को छानेगा तो उसमें विश्वास नहीं किया जा सकता है। आप कहीं भोजन करने गए, बोले वो सब पानी छान के बना हुआ है, आप भोजन कर लें। भाई पानी तो तुमने छाना है, पर कैसे छाना, किस प्रकार छाना, मैं कैसे विश्वास करूं? कितने मोटे छन्ने से छाना है, कहाँ का पानी छाना है, उसकी बिलछानी डाली गई नहीं डाली गई। तो यदि आप छने जल का नियम लेते हैं तो नियम से आपको अपने हाथ से ही बनाना पड़ेगा। और अपने हाथ से बनाओगे तभी शुद्धता आ सकती है, वैसे शुद्धता नहीं आ सकती है। कोई व्यक्ति छले जल का उपयोग करता है और दूसरे के हाथ का खाना खाता है, कोई विश्वास करता है तो वो नहीं हो पाएगा। सिर्फ मुनिराज मात्र ही, जिनको बोला जाता है आहार जल शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है, वो श्रावक विश्वास करते हैं और श्रावक जो है वो शुद्धि का ध्यान रखता है और महाराज जी फिर उसे ग्रहण करते हैं। लेकिन श्रावक तो अपने हाथ से कर सकता है ना, तो उसको अपने हाथ से जो है आहार जल शुद्ध बना करके भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए। तो एक ही नियम आपके पास होना चाहिए कि मैं जल छान करके ग्रहण करूँगा, और जल छानूँगा तो अपने हाथ से छानूँगा, उससे बना हुआ भोजन ही ग्रहण करूँगा, उससे बना हुआ जो भी खाद्य पदार्थ है उसको ग्रहण करूँगा, अन्यथा और कोई चीज़ को ग्रहण नहीं करूँगा। तभी आपका यह नियम माना जाएगा। लेकिन जो आजकल बहुत भ्रामक शब्दों का उपयोग करते हैं, शूद्र जल का त्याग, ये अच्छी बात नहीं है, आयोग की तरफ से भी अच्छी बात नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का केस भी बन सकता है आपका। कोई व्यक्ति केस करना चाहे तो केस भी कर सकता है। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि हमारे आगम में कहीं भी ये शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, क्षुद्र जल का या शूद्र जल का त्याग करना। हमारे आगम में से वही आया है, आप शुद्ध जल लें, शुद्ध भोजन लें, प्राशुक भोजन लें, और जीवों की हिंसा ना हो, अहिंसा का पालन हो, इस प्रकार से अपना नियम का पालन करें। रही बात आरओ और बिसलरी की पानी की बात जो कही गई है, वो भी आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आरओ का पानी जो है वो टंकी से आएगा, उसका जल गाहन नहीं हो पाएगा, और जहाँ पर जीव को पहुँचाना है हमें बिलछानी, वो वहाँ नहीं पहुँचा पाएंगे। इसी प्रकार से बोतल का पानी जो है वो भी आपको पीने योग्य नहीं होगा, क्योंकि उस पानी की बिलछानी भी आप कहाँ कर पाएंगे। तो जब आप बिलछानी ही नहीं कर पाएंगे, सिर्फ छन्ना लगा लिया और गड़गड़ पी लिया, वही छान के पानी पीने का उद्देश्य मात्र नहीं है, जीवों को बचाने का उद्देश्य है। तो जीव तभी बचेंगे जब आप उसको कुएं तक या उसके स्थान तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए आरओ का पानी भी, बोतल का पानी भी ग्रहण योग्य नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। शुद्ध जल के संकल्प में आरओ का पानी, बोतल का पानी और जो भी पानी है टंकी का पानी, वो योग्य नहीं है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है, और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए, और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे